सर ने जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई तो लोगों को विश्वास होता है या नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन जो शख्सियत हमारे पास में बिजनेस हमको देने आई थी वो हमारे लिए परफेक्ट थी, क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी पहले से जानता था। मैं मैकेनिक था और वो कप्तान साहब के ड्राइवर। यानी अपनी लाइफ में 30 साल की मैकेनिक लाइन में इतना बेस्ट, इतना बेहतरीन, इतना सच्चा, इतना अच्छा और इतना ईमानदार पायलट और ड्राइवर मैंने देखा ही नहीं। तो बिजनेस तो ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन जो सर का फेस था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। मैंने कहा सर अगर बता रहे हैं तो 100% कुछ ना कुछ बेस्ट होगा। तो हमने बताया, मैंने कहा सर कुछ एजुकेशन हमारी जो है, मेरा बैकग्राउंड इस तरीके से है, बताया हमने। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बिजनेस में सिर्फ डुप्लीकेशन करना है, नकल करना है। तो मैंने कहा अगर नकल का मामला है तो नकल कर लेंगे। बोले हम आपका तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको सफल नहीं बना देंगे। थैंक यू। और ऐसा ही हमारे मेंटर हर एक से बोलते हैं, और बोलते ऐसे नहीं है, करते हैं। जब से सर इस बिजनेस में आए हैं, सर बिजनेस को करते नहीं, बिजनेस को के साथ में जीते हैं। बिजनेस कैसे करना है, दिन कब खत्म हो जाता है, रात कब पूरी हो जाती है, ये शायद उन्हें पता नहीं चलता। मैं तो सर का ही डुप्लीकेशन देख देख के इतना सा करने की कोशिश की, और इतने से ही करने में एक बड़ा जन सैलाब तैयार हो गया। तो अगर हम एजुकेशन नहीं भी है तब भी हम यहाँ से सक्सेस हैं, सफल हैं। हम किसी भी बैकग्राउंड से हैं तब भी हम यहाँ से सफल हैं। हम मर्द हैं, औरत हैं, जवान हैं, थोड़ा एजेड हैं, तब भी हम यहाँ से सफल हैं। क्योंकि नकल तो हर कोई करता है, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है। यस या नो? एक मर्तबा सर बता रहे थे कि हाई स्कूल का एग्जाम चल रहा था और एक लड़का बेहतरीन नकल लेके दे दनादन बगल में लिखे रखे कापी, दे दनादन लिखा लिख मचाया था। सामने से टीचर आया, उसने कहा क्यों नकल कर रहे हो? अरे बोला सर हाँ कर रहे हैं। कह रहे ठीक है नकल कर रहे हो तुम तो ठीक है, लेकिन तुम दूसरे को भी दिखा रहे हो, पीछे वाला भी तुम्हारी नकल कर रहा है। तो कह रहा मास्टर साहब मैं कहे लाने अकेले फेल हो गए, फेल हो ना पीछे वाला। क्यों? क्योंकि जो पेपर था वो इंग्लिश का था और लिख हिंदी रहा था। तो नकल तो कर रहा था पीछे वाला, लेकिन असल नहीं कर रहा था। तो इस बिजनेस में भी जब हम आप आ जाते हैं तो हम अप्लायंस की बात को न फॉलो करके किसी दूसरे की बात को मान लेते हैं, तो क्या होता है, वो नकल नहीं होती है, वो गलत मार्गदर्शन हो जाता है। तो जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझको भी ऐसे गलत डिसीजन, गलत रास्ता बताने वाले लोग मिले। जब हमने अपने भाई से बोला कि भाई एक बिजनेस मिल गया बहुत बड़ा, बोले क्या करना है? मैंने कुछ नहीं, एक मर्तबा सामान लेना है, लाखों रुपया तैयार, रख बेटू फोन रख। मैंने कहा यार, फिर हम मिले जाके सीवी सर से। मैंने कहा सर हमने अपने भाई से बताया लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा क्या है? बोले कोई बात नहीं, आज अगर एक भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक वक्त होगा कि आपके साथ में हजारों भाई होंगे, और वो दिन आज है। तो आज हजारों भाई हैं और हजारों बहनें, और जाने कितनी माँ, जाने कितने चाचा, जाने कितने दादा। इस बिजनेस में हमें बहुत बड़ी रिलेशनशिप मिलती है। तो सर का ही मार्गदर्शन लेकर के बिजनेस को आगे कर रहे हैं।
और आज अभी आपके बीच में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी बहुत से मेंटर हमारे बीच में आने वाले हैं, जिनका मार्गदर्शन लेकर के हम लोग इस बिजनेस को आगे कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और लोग अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, या क्या लोग किसको दोष देते हैं? किस्मत को दोष देते हैं। और किस्मत, अगर हम जो कुछ लिखवाना चाहते हैं वो लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता? या क्या लोग? देखिए, अगर आप यस बोलेंगे ना तो हम समझ पाएंगे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, नहीं समझ रहे? अगर आप नो बोलेंगे तो थोड़ी आवाज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आवाज पहुंच रही है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो सबसे बड़ी मुसीबत आती है, जिसका नाम है ये मोबाइल। मोबाइल का अगर हम स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में लगा दें, हो सकता है कोई हमारा गेस्ट आ रहा हो, उसे एड्रेस ना पता हो, तो साइलेंट मोड में अगर हम लगा लेंगे तो बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो हम लेने आए हैं, वो अगर हमें मिल जाएगा तो आज का दिन हमारे लिए बेस्ट होगा। तो बेस्ट होने वाला है। आज हमारे बीच में बहुत से मेंटर हैं जो इस बिजनेस को एक बड़ी लीड लेके कामयाब हैं। तो बात चल रही कि किस्मत की, यार मेरी किस्मत में हो सकता शायद ना लिखा हो, क्योंकि जो आज सक्सेस हैं, जो आज सफल हैं, वो भी इसी धरती पे उनका जन्म हुआ है। या क्या लोग? आज वो इसी जमीन पे जन्म लिए, इसी आसमान के नीचे रह रहे हैं, इसी चंद्रमा की रोशनी पा रहे हैं, इसी सूरज के उजाले में हैं। यही हवा उन्हें भी मिल रही है, यही पानी उन्हें भी मिल रहा है, यही जीवन उन्हें भी मिला है। उनको भी इंसान बना के भेजा है, हमको भी इंसान बना के भेजा है। अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी जमीन पे पैदा हुए, हम भी इसी सरजमीन पे पैदा हुए, हम भी इसी आसमान के नीचे हैं। हमें भी वही हवा मिल रही है, हमें भी वही पानी मिल रहा है, हमें भी वही रोशनी मिल रही है, हमें भी वही सूरज की किरणें मिल रही हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो करना क्या है? बस सिर्फ नकल करना है। होता क्या है, जब बिजनेस हमें मिलता है शुरू में, तो हम नकल बगल वाले की कर लेते हैं, पड़ोसी की कर लेते हैं, किसी दूसरे की नकल कर लेते हैं। एक मर्तबा क्या हुआ कि एक डॉक्टर साहब थे, जानवरों के डॉक्टर साहब थे। कोई डॉक्टर परिवार हो तो बुरा मत मानिएगा। डॉक्टर साहब थे और जानवरों के डॉक्टर साहब थे, और बगैर कुछ ट्रेन हुए निकल पड़े फील्ड में। तो पता चला कि एक जगह देखा कि एक भैंस बीमार है, एक भैंस बीमार है। तो डॉक्टर साहब को इनवाइट कर लिया गया कि डॉक्टर साहब आइए, थोड़ा देख लीजिए, भैंस बीमार है हमारी, क्या करना है। तो उन्होंने देखा कि बताया कि इसमें बहुत जल्दी इनको दवा की जरूरत है, और भैंस का जो पीरियड था वो डिलीवरी का समय चल रहा था। तो डॉक्टर साहब ने देखा और कहा कि भैया इसे तुरंत दवा की जरूरत है, इंजेक्शन दिया नहीं जा सकता, और दवा देना है, और दवा डायरेक्ट पेट में जाना चाहिए। तो उनके मन में सूझा कि दवा देना है तो दी जाए, लेकिन कैसे दी जाए। तो एक दूर एक पाइप दिखाई दिया, और पाइप लेके आए और भैंस के अंदर मुंह में डालना शुरू किया, और कुछ दवाएं दी